यस, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां तक ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? ये बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम करूं और क्लियर दिख रहा है या जूम करने की जरूरत है? जूम करना है क्या बच्चों, या आपको क्लियरली विजिबल है ये मुझे बताओ। क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला आ गया बच्चों यहां से। अब देखो यहां से एन आर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो इस एन आर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एन आर क्या होगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो फाइनली यहां पर क्या आ गया? फाइनल इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ गया बच्चों रिजल्ट आपका कि भाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू T2 बाय P2 माइनस ऑफ T1 बाय P1। ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या करेंगे कि फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, फिर इस फाइनल टेम्परेचर का हम इस फॉर्मूले में लाकर यूज करेंगे बच्चों कि वर्क डन इज इक्वल टू एन आर बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। फॉर्मूला वही रहेगा। अब देखो इस फॉर्मूले से जो T2 निकलेगा, इस T2 का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। T2 यहां पुट कर देंगे, T1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? आपका वर्क डन। क्लियर है? तो इतना ही बात है इन केस ऑफ व्हाट बच्चों? इन केस ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी एक दो, और आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों बात ऐसा है कि जो पहले रिलेशन आपको बताए थे ना, वो सारा रिलेशन जो बताया था टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर का, वो एडियाबेटिक में वैलिड है और वो भी रिवर्सिबल में, सभी में वैलिड भी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बच्चों आप मेरे को एक बार कॉन्फिडेंस दिलाओ कि हाँ सर हम समझ गए पूरे तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस। एक बार सारे बच्चे यस लिखिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा आदत बहुत खराब है, जब तक बच्चे को समझ नहीं आता मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। जल्दी बता दो सारे बच्चे, जो जो पढ़ा दिए वो सारा बात आपको क्लियर है क्या बच्चों? सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई करिए। जितना ज्यादा मैसेज आएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर, फिर मैं उतना आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सारे बच्चे रिप्लाई करिए। अगर कोई डाउट है तो मत रिप्लाई करिए, पूछिए सर ये डाउट है, मैं बता दूंगा, क्योंकि जो लिखा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे सारा फॉर्मूला प्रॉब्लम इसी पे डिपेंड करता है। चलिए अभी एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सॉल्व करो बच्चों, सारे लिखो साथों। पहले 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस is adiabatically expanded from 16 atm 300 Kelvin to 16 atm 300 Kelvin to 1 atm 1 atm। Calculate Q, W, del U and del H। Q, W, del U and del H। First, reversible, and second, इरिवर्सिबल। ठीक है, एक आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है, दूसरा बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से बस देखो कि कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं, बाद में फिर आप इसका यूज करना। सबसे पहली बात बच्चों, यहां पे बोल रहा है n इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल ऑफ व्हाट बच्चों? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस यहां पे खत्म हो गया। इसके बाद ये बच्चों नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, मतलब एटॉमिसिटी तो 3 है,
और ये कैसा है बच्चों, नॉन लीनियर है ना। तो नॉन लीनियर ट्राइटोमी के लिए सीपी निकालेंगे और सीबी निकालेंगे। तो सीबी क्या होता था बच्चों, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांजिशनल 3, और अगर नॉन लीनियर है तो रोटेशनल भी 3 होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 3 + 3 r/2, तो यहां से यह आ जाएगा बच्चों CB इज इक्वल टू 6r/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 3r, दैट इज CP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4r, है ना, क्योंकि CP इक्वल टू क्या होता है, CB + r। तो ये हमने CP और CB भी निकाल लिया इसका, क्लियर बच्चों। तो ये हमने लिख दिया ट्राइएटॉमिक एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड फ्रॉम, ठीक है, एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब आप देखो 16 एटीएम है ना, 300 केल्विन, ठीक है, 16 एटीएम 300 केल्विन, 2 कहां जा रहा है ये बच्चों, 2 जा रहा है ये 1 एटीएम पर, ठीक है, और ये T2 जो है वो अननोन है, ठीक है। ये कंडीशन, अब आपको Q, W, del U, del H वगैरह सब निकालना है, फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और सेकेंड निकालना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो देखो बच्चों, पहले हम बात करने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, और अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात मेरी समझ लो बच्चों कि कोई भी केस हो उसका कुछ भी आपको सॉल्व करना है तो फाइनल टेम्परेचर तो चाहिए। तो अपने को सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने का 2 मेथड है, एक रिवर्सिबल के लिए, दूसरा इरिवर्सिबल के लिए। तो अब कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पे हम क्या लगा दें कि प्रेशर दिया हुआ है और ये भी इधर क्या दिया बच्चों, प्रेशर है ना, T2 अननोन है। तो टेम्परेचर का रिलेशन एक वॉल्यूम पे है कि T(V⁻⁻1 = कांस्टेंट, और दूसरा है बच्चों कि T⁻⁻⁻ एंड P⁻1 - γ = कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर वाला, कि T⁻⁻⁻ एंड P⁻1 - γ = व्हाट बच्चों, कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए T1 का वैल्यू कितना, 300⁻⁻, ठीक है, 300 क्या बच्चों, गामा लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कंडीशन ये बच्चों, और साथ में P1 कितना, 16⁻1 - γ = और ये कितना है बच्चों, 1 क्या बच्चों, 1 - γ, और इधर से T2 क्या बच्चों, गामा। तो ये चीज यहाँ पे हमने लगा दिया। अब एक बात आप समझ लो कि गामा का वैल्यू क्या होता है, CP/CB, तो CP का कितना वैल्यू, 4R, और ये कितना 3R, ये कट गया तो कितना आ गया बच्चों, 4/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे कि 300⁻4/3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 16⁻1 - 4/3, और ये बच्चों 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बचा T2 का पावर क्या, गामा, मतलब कितना 4/3, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आराम से सॉल्व करना है बिना घबराए, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया होता तो टेम्परेचर वॉल्यूम का पावर γ-1 वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ये आ गया। अब देखिए यहां से है कि 300⁻4/3, ठीक है, 4/3 एंड इंटू 16 का पावर 3 कर देंगे इधर, और -4 कितना हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब देखो बच्चों यहां से है T2 का पावर क्या, 4/3, तो अगर ये 1/3 इधर जाएगा, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये -1/3, अगर ये 3 इधर जाएगा तो 1/3 इधर जा क्या हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। तो अगर इसको हम इधर भेज दें सिर्फ 1/3 को, तो इसके पावर में 3 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा बच्चों कि T2 का पावर 4 = 300 4/3, और 16 का पावर -1/3 का पावर 3, तो ये 3 से 3 और ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद देखिए इसके बाद का कंडीशन क्या है, इसके बाद का कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हम रखेंगे कि T2 का पावर 4 और = 300 का पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे है कि 16 का पावर -1, ठीक है, ऐसा है। अब ये 4 को अगर उधर भेज देंगे तो T2 = 300⁴ 16 के पावर -1 1/4, क्योंकि ये इधर जाके 1/4 हो जाएगा। सिंपल 9th 10th का मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो बचपन का है एकदम, ये लगा दिए।
ये लगाने के बाद बच्चों अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे T2 का वैल्यू। तो T2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 300 टू द पावर 4 इंटू 1/4 कट गया इधर से, और इस 16 का पावर -1/4, इसको लिख सकते हैं 300 डिवाइड बाय 16 का पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या 16 को क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर, ऐसे लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू 300 बाय 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 4 इंटू 1/4, 4 4 कट गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। तो T2 इक्वल टू आ गया 300 बाई 2, काट देंगे कितना आ गया बच्चों 150 केल्विन। तो एक बात आप देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा एक्सपांशन होगा, जब भी एक्सपांशन होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और फाइनली T2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 150 केल्विन। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ज्यादा डिक्रीज होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वर्क डन के थ्रू, तो देखो अगर हम रिवर्सिबली गए और इरिवर्सिबली, तो आपको पहले ही बताए रिवर्सिबल का एक्सपांशन में वर्क डन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू इरिवर्सिबल। सो मेरे प्यारे बच्चों रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ज्यादा कम होगा कंपेरेबल टू इरिवर्सिबल, क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा उसका ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर डाउन किसका जाने वाला है रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का 150 के ऊपर ही कहीं रहेगा, 150 के नीचे या 150 पे नहीं जाने वाला है। तो देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो क्या हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आता बच्चों, आप ही बोलो मुझसे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना विदाउट दिस फॉर्मूला एडियाबेटिक इज नथिंग, कुछ नहीं कर पाओगे आप, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। और ये भी पता होना चाहिए ये वैलिड कहाँ है। जैसे अब हमने हमारे टाइम पे जब पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला रट लिया था, पता ही नहीं था कहाँ लगाना है, तो दिमाग खराब होता था, रिवर्सिबलों पे लगा देते थे, इरिवर्सिबल पे भी लगा देते थे, गलत आंसर आ जाता था। ठीक है, तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बात आप ध्यान रखना, कुछ भी मेंशन करके ना दे तो रिवर्सिबल ही लेके चलना। तो बच्चों ये फाइनल टेम्परेचर आ गया, क्या आप यहां तक एकदम सेटिस्फाइड हो, क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक बार रिप्लाई कर दो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको पूरा कंप्लीट करेगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। सो सारे बच्चे सिंसियरली मैसेज करें यस और नो, सर समझ में आया या नहीं आया। सारे बच्चे मैसेज कर दो जल्दी से, फटाफट मैसेज करो बिना टाइम खराब करे बच्चों। यस यस यस, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो यहां पे आ गया कि टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू बच्चों 150 केल्विन, ये आ गया। अब लगाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे भाई, बहुत आसान है अब तो। Q का वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा H का वैल्यू NCP डेल्टा T हो गया। कैसे लगाएंगे, तो N का वैल्यू 1 दिया था, CP का वैल्यू 4R और डेल्टा T देखो बच्चों 150 माइनस क्या 300 आ जाएगा आंसर। डेल्टा किसका H का वैल्यू आ गया। इसके बाद बच्चों डेल्टा U का वैल्यू NCB डेल्टा T लगा दो, N का वैल्यू 1, CB का वैल्यू बच्चों 3R और माइनस 150 माइनस ऑफ 300, तो बच्चों ये आ गया किसका वैल्यू डेल्टा U का। और मेरे प्यारे बच्चों कि डेल्टा U के बराबर ही वर्कडन होता है, तो वर्कडन का भी वैल्यू यही होगा जो आपका आ रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 1 इंटू 3 और इंटू क्या बच्चों 150 माइनस व्हाट बच्चों 300, तो ये आ गया ना अपना डेल्टा U और वर्कडन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे तो ऐसे चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कैसे हुआ। अब ये मत सोचना, मैं तुम लोग से हाथ जोड़ता हूं कि सर टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो गया, कैसे चेंज हो गया, तो एडियाबेटिक नहीं भाई, चेंज तो होगा, चेंज तो होगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है और टेम्परेचर बढ़ने का और कम होने का मेन रिजल्ट एनर्जी होता है। आप पर्टिकुलरली नहीं बोलिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन
जैसे आप नीट में सेलेक्ट होंगे, आईआईटी में, मेंस में, है ना, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के दम पे आप कंपटीशन क्रैक कर लोगे। बस वैसे ही यहां पे है एनर्जी, नॉट हीट और वर्क, एनर्जी। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस 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 यस। यस, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब आपको देखो, अब मेरी बात को जरा समझिए, मेरी बात को जरा समझिए। सिस्टम इनिशियली यहां पे है, ठीक है। देखो ये सब एडवांस लेवल की बातें चल रही, ध्यान से समझते जाओ, दिमाग खुलेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ये सिस्टम S1 पे है। अगर एक्सपांशन होगा तो एनर्जी लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक। रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू इरिवर्सिबल, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कम होगा बच्चों जब हम रिवर्सिबली करेंगे। तो रिवर्सिबली अगर हम वर्क कर रहे, हमारा फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इरिवर्सिबल में भी डिक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा डिक्रीज कब होगा, रिवर्सिबल पे या इरिवर्सिबल पे? गिव मी आंसर प्लीज, बताओ ज्यादा डिक्रीज कब होगा बच्चों टेम्परेचर, रिवर्सिबल पे या इरिवर्सिबल पे? सार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड। पार्थ, वेरी गुड, ठीक है, यस। ज्यादा डिक्रीज होगा बच्चों रिवर्सिबल पे, मतलब दिस इज फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ रिवर्सिबल, तो इसके यहां रहेगा फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं किया है। अब अगर उल्टा, ये तो हो गया बच्चों एक्सपांशन के केस में। देखो यही चीज मुझे चाहिए कि जो पढ़ा दो तुमको आ जाना चाहिए, बस मजा आता है फिर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ऊपर जरा देखते हैं यहां पे कि बच्चों, यस, अब बच्चों बताओ, अगर हम कर रहे कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन में वर्क डन ज्यादा किसका होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का? तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा इरिवर्सिबल। वेरी गुड मनाली, अंश वेरी गुड, जो भी मैसेज कर रहे हो सारे लोग वेरी गुड। तो सुन लो, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, इरिवर्सिबल वाला। तो भाई ज्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, इरिवर्सिबल का। तो अब ऊपर जा रहे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर अगर इरिवर्सिबल का यहां पे है, इरिवर्सिबल का, तो फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल का जो होगा वो इसके क्या होगा, नीचे होगा। समझ में आया बच्चों? तो एक शॉर्टकट तरीका ये याद रख सकते हैं कि आप रिवर्सिबली एक्सपांशन करो या कंप्रेशन, दोनों के केस में उसका टेम्परेचर लो होता है। कैसे? नीचे गए तो जितना नीचे जाओगे टेम्परेचर उतना लो, तो देखो ये टेम्परेचर लो हो गया इरिवर्सिबल से भी ज्यादा, और ऊपर गया तो ज्यादा ऊपर कौन चला गया बच्चों, ज्यादा ऊपर कौन चला गया, इरिवर्सिबल, नीचे कौन रह गया, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल का टेम्परेचर क्या है, कम है। समझ गए, ये एक ट्रिक हो गया। दूसरी बात बच्चों, हीटिंग और कूलिंग, कूल मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना, हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो जरा देखिए, हम नीचे आ रहे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, कूलिंग का हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका बच्चों, हीटिंग का हो गया। समझ गए, हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए? तो ये बात आप बच्चों ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये सब नोट्स में मैं लिख के सेंड करूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता। अब देखो हम इसी प्रॉब्लम को इरिवर्सिबली कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो अननोन रहेगा अभी भी, T2 क्या है बच्चों, अननोन। तो अभी अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि नॉर्मली एक बार तो निकाल लिए सर, दो दो बार निकालेंगे क्या, हमको पागल है जो हम दो बार निकाले, हम उसी से निकालेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा उसी से निकालोगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले बच्चों जो आपको इरिवर्सिबल के केस में मैंने बताया था कंडीशन, उसे लगाओ, अप्लाई करो और आंसर लाओ। इरिवर्सिबल में क्या हमने कंडीशन बताया था, कंडीशन ये बताया था कि लगा दो भाई, क्या फॉर्मूला था कि एनसीबीडीटी जो था उसमें एन आर बाय गामा माइनस वन, T2 माइनस वन बच्चों T1, और बाय क्या आपका गामा माइनस वन, ठीक है। और इज इक्वल टू, इधर से क्या आ गया था, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, है ना, और इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, बताओ T2 बाय P2, और माइनस T1 बाय व्हाट बच्चों
P1, और आपको हमने बताया है ना कि एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों, P2 के बराबर। अब यहाँ P2 का वैल्यू कितना दिया 1 atm, तो यहाँ 1 atm और यहाँ भी 1 atm रखेंगे, और यहाँ 16 तो यहाँ 16 atm रखेंगे। T1 का वैल्यू कितना 300, यहाँ भी T1 का वैल्यू 300, गामा का वैल्यू 4/3 रख देंगे। तो ये एक इक्वेशन बनेगा जिसमें एक अननोन होगा, देखो पुट करके जरा दिखा देते हैं कि T2 माइनस 300 और डिवाइड बाय 4/3 माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू T2 बाय 1 और माइनस ऑफ T1 कितना 300 और P1 कितना 16, है ना, ये आ गया। अब देखो बच्चों एक इक्वेशन बन गया, इसमें एक ही अननोन है, कौन, T2, इसके अलावा कुछ अननोन तो है नहीं। तो पूरा नेट जब सॉल्व करिएगा तो यहां से T2 का वैल्यू आ जाएगा। ओके, घर पे सॉल्व करना लेक्चर के बाद, T2 का वैल्यू आ जाएगा। अभी ये जो T2 आ जाएगा ना, इसका अब हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। कैसा, जैसे अब हमको मान लो निकालना है हीट तो 0 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है अगर हमको डेल्टा यू, तो NCB T2 माइनस T1, तो यहाँ पे जो T2 आएगा अभी इस T2 का यहाँ पे यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डेल्टा यू निकाल लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आपको मान लो बच्चों डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच के लिए क्या करेंगे आप, एनसीपी T2 माइनस क्या आपका T1। देखिए एनसीपी पता है, यहां से जो T2 आया वो T2 यहां लाके पुट कर देंगे। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है, प्रूफ ये हो रहा है कि डेल्टा एच का वैल्यू भी चेंज हो रहा है अगर आप प्रोसेस चेंज कर रहे हो तो, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर बदल रहा है फाइनल, अगर आप इरिवर्सिबली जा रहे हो रिवर्सिबल को छोड़कर। तो ओके बच्चों, सो ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये क्राइटेरिया जो है इसे ध्यान रखिएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां तक जो भी बातें थी वो मैंने आपको समझा दिया। क्या बच्चों आपको पूरे तरीके से क्लियर है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? आंसर दो, यस यस। एक और प्रॉब्लम है बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रॉब्लम को भी आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कुछ ऐसा ही बच्चों, देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, ठीक है, इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड, एक्सपांशन नहीं हो रहा इस बार कॉम्प्रेशन हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 1 atm 300 Kelvin to 1 atm 300 Kelvin to 16 atm, ठीक है, 16 atm। कैलकुलेट Q, W, del U and del H, ठीक है, and del H if process is carry out, if process is carry out, फर्स्ट रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको सोचने का तरीका बताता हूं, बाकी तो आप कैलकुलेट कर लेना बाद में घर पे, ठीक है, या अभी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, ये एडियाबेटिकली कॉम्प्रेशन है, मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इस बार बच्चों 300 से टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे तो करो जल्दी से, बिना टाइम खराब करे, जल्दी से करिए बच्चों, और नहीं तो मैं कहता हूं। अब देखिए सबसे पहले फिर से वही बात बच्चों कि ये नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस है, तो Cb हो जाएगा इसका 3R, Cp हो जाएगा इसका 4R और गामा हो जाएगा बच्चों 4/3, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। इसको हटा देता हूं यहां से, यहां में इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, और हम लिख देते हैं हेडिंग में जाके कि भाई जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रिवर्सिबल का। देखिए जिन बच्चों को खुद से कैलकुलेट करना है वो करो, खुद से कैलकुलेट करो फाइनल टेम्परेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस में फिर वही लगाएंगे कि T1 P1 T1 का पावर गामा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा P2
1 माइनस गामा, ये लगा देंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब हम यहाँ पे जाके बच्चों टेम्परेचर जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों जरा कि इसका वैल्यू जो था वो -1/3 आया था और ये बच्चों 4/3, तो यहाँ पे 300 टू द पावर 4/3 और इंटू 1 का पावर -1/3। कैसे 1 माइनस 4/3 करोगे तो -1/3 आएगा, इज इक्वल टू 16 टू द पावर -1/3 और इंटू T2 का पावर 4/3। ये चीज आ गया बच्चों, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहां से कैसा है बच्चों कि हमने ये लिख दिया कि T2 का पावर 4/3 इज इक्वल टू 300 इंटू 1, क्योंकि ये कुछ भी पावर में 1 ही हो जाएगा, टू द पावर 4/3 और डिवाइड बाय 16 का पावर -1/3। इसको ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा T2 का पावर 4/3 इज इक्वल टू 300 का पावर 4/3 और इंटू 16 का पावर 1/3। अब यहाँ पे है बच्चों कि T2 का पावर 4 इज इक्वल टू 300 का पावर 4 इंटू 16 का पावर 1। ये कैसे आ गया, तो ये इधर 3 गया तो ये 1/3 था इसके पावर में और इसके पावर में 1/3, 1/3 हट गया। हाँ यस, अंश आपका सही है, 600 होगा। अब यहां से देखो T2 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 300, ये 4 जाएगा तो 1/4 और 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 2, तो यहां से आ गया 300, 2 जा कितना 600। तो इस बार आप देखिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया बताया उसका सबूत है ये कि टेम्परेचर जो है इन केस ऑफ कंप्रेशन बढ़ता है, हीट होता है सिस्टम, ये इस बात का सबूत है। तो बच्चों ये बात भी आप ध्यान रखना। यहां से T2 का वैल्यू आ गया, अब हम क्या करें, तो अब कुछ करना नहीं है बच्चों, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप खुद कर लेना कि Q का वैल्यू 0, डेल्टा U का वैल्यू क्या करेंगे बच्चों NCB, T2 माइनस क्या कर देंगे T1, N का वैल्यू 1, CB का वैल्यू क्या आपका 3R और ये 600 कर देंगे और -300 कर देंगे, आ जाएगा आंसर डेल्टा H। इसी तरीके से NCP, तो 1 इंटू CP का वैल्यू क्या आपका 4R और यहाँ भी बच्चों 600 माइनस क्या 300 और ये जो डेल यू है वही क्या हो गया आपका वर्क डन का वैल्यू, तो ये भी याद रखना। तो सारा कुछ कैलकुलेट हो गया। क्या बच्चों आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया, ऐसा एकदम हवा की तरह? ठीक है, पूरी चीजें क्लियर हो गई बच्चों, पूरी क्लियर हो गई, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये चीजें थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। चलिए बच्चों यहां तक हमने बता दिया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, तो आगे बढ़ते हुए एक बात और बता दूं कि अब इसी प्रॉब्लम को अगर इरिवर्सिबली जाना है तो फिर क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे इरिवर्सिबल के लिए क्या लिखेंगे बच्चों 1/γ-1 इंटू T2 माइनस क्या आपका T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल है ना इंटू T2/P2 और माइनस T1/P1। फिर से वही चीज है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो टेम्परेचर आप निकालोगे T2, इस बार ये बात भी याद रखना कि इसमें जो T2 का वैल्यू आएगा वो 600 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल कंप्रेशन ज्यादा वर्क होता है कंपेरेबल टू रिवर्सिबल। सो यहां पे ज्यादा हीटिंग होगा, ज्यादा हीटिंग के लिए हाई टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये कंडीशन को आप बच्चों ध्यान में रखना। तो यहाँ T2 निकालेंगे फॉर्मूले का यूज करके और फिर Q0 कर देंगे, डेल यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल टी कर देंगे, आ जाएगा आंसर, और डेल एच इक्वल टू एनसीपी डेल टी कर देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा, और डेल यू इज इक्वल टू वर्क डन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, एक नम्र निवेदन है कि जो भी मैंने आपको डीपीपी सेंड किया है, कुछ बच्चे तो कंप्लीट कर दिए हैं, जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए प्लीज उसको कंप्लीट करिए। देखो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं यार, आप सीखोगे ना तभी तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा यार, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातें हो गई बच्चों, यहाँ पे क्लियर सारा थ्योरी समझा दिए, बात हो गया, समझ में आ गया। अब कुल मिला के फिर वही बात यहाँ पे चलेगा, नोट करके फिर वही बात हम लोग लिखेंगे, नोट करके कि भाई मॉड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन है ना, ग्रेटर देन मॉड ऑफ वर्क डन क्या आपका इरिवर्सिबल। ठीक, बट इन केस ऑफ कंप्रेशन मॉड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्या बच्चों मॉड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल। ये बात आपको क्लियर हो गया, ये बात भी। अब उसके बाद बच्चों जब इरिवर्सिबल में नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते हैं
तो रिवर्सिबल की तरफ अप्रोच करता है। तो जैसे ये रिवर्सिबल की तरफ अप्रोच करेगा तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही बात है कि जब एक्सपांशन में अगर आप वर्क डन इरिवर्सिबल कराते हैं 1 स्टेप में, और वर्क डन इरिवर्सिबल कराते हैं आप 2 स्टेप में, और कराते हैं आप 3 स्टेप में, तो जितना स्टेप बढ़ाओगे उसका वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अगर इरिवर्सिबल का स्टेप बढ़ाएंगे, अप्रोचेस टुवर्ड रिवर्सिबल, तो अगर ये अप्रोच कर रहा है रिवर्सिबल की तरफ, तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या है बच्चों, कम है। तो वही चीज है कि जितना स्टेप आप बढ़ाओगे उतना वर्क डन का वैल्यू क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ते हुए एक बात बताते हैं कि अगर बच्चों किसी भी कंडीशन पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम होगा मतलब क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ये बात किसके लिए हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, हीट होता है, हीटिंग टेक्स प्लेस। और दूसरा केस है बच्चों कि प्रेशर डिक्रीजेस देन वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हीटिंग अकर एंड यहाँ पे व्हाट बच्चों, कूलिंग अकर। एक बात और याद रखिएगा कि अगर इसमें रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, तो फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा कंपेरेबल टू बच्चों रिवर्सिबल, क्योंकि ज्यादा हीटिंग कहां पे होगा, रिवर्सिबल पे। और यहाँ पे बच्चों फिर से फाइनल टेम्परेचर का अगर बात करें तो ज्यादा तो रहेगा इरिवर्सिबल का ही, क्योंकि जो ज्यादा वर्क करेगा उसमें ज्यादा कूल होगा। ज्यादा कूल होकर नीचे कौन चला जाएगा बच्चों, रिवर्सिबल वाला, ठीक है। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली समझते हैं तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। डायग्राम में कैसा है बच्चों, डायग्राम में कैसा है, डायग्राम में एक कंडीशन है, डायग्राम में एक कंडीशन के थ्रू मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। बट उस डायग्राम को बताने से पहले एक बात और है कि ये बात आप देख लो कि जैसे मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर इधर जा रहे तो आपका एक्सपांशन और इधर जा रहे तो आपका कंप्रेशन। तो ये है आपका टी और ये है टी, टी फाइनल, ये भी टी फाइनल। तो यहाँ ये जो नीचे वाला है ना, ये रिवर्सिबल का हो जाएगा, और ये जो देख रहे हो वो इरिवर्सिबल का। तो ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज किसका हुआ, रिवर्सिबल का, ठीक है। और अगर ऊपर ऐसे से हम जाएंगे तो ये जो ऊपर है और ऊपर ये जो है, ये टी फाइनल हो गया बच्चों इरिवर्सिबल का, और ये जो टी फाइनल है ये किसका हो गया, रिवर्सिबल का, ठीक है। टाइम ओवर हो गया क्या बच्चों, 1 मिनट और पढ़ाने दो, ठीक है। तो देखो ज्यादा टेम्परेचर किसका हो गया बच्चों, एक्सपांशन में इरिवर्सिबल का, कंपेरेबल टू रिवर्सिबल, है ना। और यहां भी देखो ऊपर में कौन रह गया बच्चों, इरिवर्सिबल, और नीचे कौन चला गया, रिवर्सिबल वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट बच्चों, एक आखिरी बात है, एक आखिरी बात जरा सुन लो। बात यह है कि अगर ये दिया है n इज इक्वल टू 1, p इक्वल टू 16 atm और टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। ये है इनिशियल स्टेट। तो बच्चों अगर एक पाथ रिवर्सिबल है, ठीक है, एक पाथ जो है रिवर्सिबल प्रोसेस का है, दूसरा पाथ है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो बच्चों टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर टेम्परेचर इक्वल नहीं हुआ बच्चों तो सीधी बात है कि भाई फाइनल स्टेट भी इनका आपस में सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, सब बदल जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है बच्चों कि यहां पे अगर हम पॉइंट बना के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ एडियाबेटिक irreversible and adiabatic reversible are started from same initial state, then they cannot be end at same final state, ठीक है। कभी भी ये सेम फाइनल स्टेट पे एंड नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा जब मैं लिख के सेंड कर दूंगा। उसके बाद है बच्चों एक पॉइंट और कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क हैज टू बी डन एट द एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, सो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड ड्यू टू विच व्हाट बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीजेस। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या आपको आज की क्लास पूरी समझ में आ गई बच्चों, एक बार आखिरी बार रिप्लाई कर दो, एडियाबेटिक प्रोसेस पूरे तरीके से फिनिश हो गया।
फिनिश हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सारी बातें समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया, और हमने आपको पूरी बातें क्लियर बता दिया। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, और एनर्जी लगाकर सबसे ज्यादा पढ़ते रहिए, क्योंकि आज का दिन जो बीत जाएगा आपके लिए लौट के नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, और इस हिसाब से क्लास करना कि पूरा आज पूरा पढ़ डालना, एकदम पूरे दिन का एक एक मिनट यूटिलाइज करो बच्चों आज का। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बच्चों।